यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा। तो गाइस, आप लोगों से इट्स अ हम्बल 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 रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। ओके, तो हमारी स्टोरी कहां पे खत्म हुई थी कि मैं इनको छोड़ के वापस घर आया था। तो गाइस, जब मैं घर आया ना तो मेरा घर जो इस्तकबाल हुआ वो बर्तनों से हुआ। मेरी अम्मी जो है ना, उनके हाथ में जो चीजें आ रही थी, पहले तो मुझे गालियां पड़ी, मतलब गालियां तो पड़ी, उसके अलावा बर्तन ठा 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 ठा। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, मैं उससे नहीं मिला, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि भाई वो कहाँ है क्या नहीं है, मैं तो शादी पे गया हुआ था कराची। लेकिन अम्मी मेरी उस बात पे अटल थी कि नहीं, तुम गए हो और तुम उससे मिल के आए हो। खैर, अम्मी को ये दुबई वाला आइडिया नहीं था, अम्मी को ये आइडिया था कि शायद ये लाहौर चला गया उसको वहां पे मिलने के लिए, वहां पे देखने के लिए, अम्मी को ये था। मैं बड़ा मिन्नतें तरले करता रहा ना, तो लेकिन अम्मी मेरी इस बात पे नहीं मानी। और लिटरली आपको एक बात बताऊं कि मेरी अम्मी अभी भी ना, कभी कभी अम्मी का अगर पारा थोड़ा हाई होता है ना, तो अम्मी एक आधा मुझे लगा देती हैं, अभी भी लगा देती हैं। तो उस वक्त तो मैं अनमैरिड था, तो अम्मी ने ना 2-3 मुझे उस वक्त, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं जड़ी भी थी ना, तो अम्मी ने मुझे 2-3 उस वक्त लगाई भी। और उसको खैर मैं अपनी बात पे अटल रहा, पक्का रहा कि मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कैसे हो सकता है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो आ रही है ना, ठीक है, और वो किस तरह आ रही है, उसके पेरेंट्स ने कहाँ पे बुलाया मुझे, मैंने कहा कोई आइडिया नहीं था। खैर मैं अपनी बात पे पका रहा। खैर अम्मी इस बात पे ना बहुत गुस्सा कर गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और बहुत ज्यादा गुस्सा कर गई। पहले तो अम्मी मानी हुई थी ना, बाद में अम्मी ने क्या किया, अम्मी कहती कि भाई अब जो है ना, मुझे वहां पे नहीं करना, और हाँ, जिनको करना है वो लोग चले जाएं और जाके देखें, मुझे नहीं करना। मैंने अम्मी को बहुत मनाया, बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने अम्मी को कहा अम्मी ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अम्मी मेरी कहती कि नहीं, तुम जाके पहले देख आए हो तो फिर मेरी क्या जरूरत है, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ही चले जाओ, अपने अब्बा जी को साथ ले जाओ, तुम ही चले जाओ। तो मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरी थोड़ी सी चहेती है, तो वो मेरा साथ दे रही थी, तो अम्मी कहती इसको भी साथ ले जाओ। तो खैर हमने मनाया, बहुत 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 मिन्नतें करने के बाद अब ये करते कराते मैं 2 वीक्स में जॉब कर रही थी, तो मुझे 2 वीक्स की जो है वो ऑफ मिली थी, मुझे ज़्यादा ऑफ मिल भी नहीं सकी। तो 2 वीक्स की मैं ऑफ लेकर आई, तो यहाँ पर पता चला जैसे ही ये हम लोग से ब्लंडर हो गया, तो इनके घर वाले तो नहीं, अम्मी थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। उनको डाउट नहीं, 99% उनको यकीन था कि ये मिल के आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं थी, अम्मी को इतना पक्का कैसे था। बस माँ ही होती है ना, उनको यकीन था। बहरहाल करते कराते ऐसे ना 1 वीक गुजर गया। अब ये मैं इनको फोन करूं तो मैं इनसे पूछूं आप कब आ रहे हैं, तो पहले तो ये बहाना करते रहे कि अब्बू की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, सर्दियां थी तो उनको थोड़ा सा। मैं क्या करता गाइस, मैं अम्मी को मनाने पे लगा हूँ, अम्मी चलो 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 चलो, वो आ गई है, उसकी छुट्टियां कम है, तो मैं इधर से तो मैं पिस रहा था, इधर दूसरी साइड से भी मैं पिस रहा था, ये मुझ पे खाम में गुस्सा करी जा रही। खाम नहीं था वो, डेफिनेटली। अगर आपने मेरे सेंस ऑफ उससे नहीं सोचा कि भाई एक लड़की लाहौर या कराची से उठ के नहीं आई है, आपने स्पेशली उसको देखने के लिए बुलाया है, और आपका ये रिस्पॉन्स है कि लेकिन मेरा क्या इसमें कसूर था। मेरी एक तरफ से अम्मी कहती थी मुझे नहीं जाना, और मैं अम्मी के बगैर जाना नहीं चाहता था। तो ये बिलीव करें आप लोग कि मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया अम्मी को मनाते, ठीक है। नहीं, हमने फाइनली ये डिसाइड किया था कि पेरेंट्स की ही रजामंदी से हम जो है एक दूसरे से शादी करेंगे। अगर नहीं मानते तो फिर एक अलग टॉपिक था वो। बहरहाल मैंने इनको बोला मैं फ़ोन कर रही हूँ, तो ये जनाब जो है आगे से बहाने टाल मटोल करें, कभी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कभी महीने का एंड चल रहा है, अभी शॉपिंग करनी है, मंगनी वगैरह की ड्रेस वगैरह लेना तुम्हारा, तो उस वजह से अम्मी अभी शॉपिंग में बिजी हैं, अभी नहीं आ सकते, शॉपिंग करनी है हम लोगों ने। मैं क्या करता, डेफिनेटली मैं अब ये तो नहीं बोल सकता था मेरी अम्मी नहीं मान रही, तो फिर इसको भी गुस्सा आना था कि भाई अगर मान नहीं रही थी तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। हाँ, मैं 2 तो फिर हफ्तों मैं की भी छुट्टी अपनी लेके जगह आई। पे ठीक थी ना, मैं अपनी जगह पे गलत तो नहीं थी।
गुस्सा तो आना था कि अगर मैं आपको बुलाऊं और आगे से आपको मैं यानी जिस तरह हो अपने आप मेरे ऊपर रख के सोचो ना कि भैया अगर आपके साथ वो चीज होती तो आपको कैसा फील होता। हाँ ये तो है, इसमें तो और दूसरी चीज लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा, लड़की वालों के लिए और लड़की के लिए ये चीज बहुत इंसल्टिंग है कि लड़के वाले बुला रहे हैं और देखने के लिए नहीं आ रहे। कि भाई मुझे उस वक्त इतना अपने आप को गिरा हुआ फील हुआ कि भाई मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि भाई ये लोग बुला रहे हैं, बुलाया भी है और मैं पाकिस्तान से नहीं उठ के आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, 2 वीक्स के लिए आई हूँ। तो इनको हर चीज़ पता थी, उसके बावजूद ये लोग ऐसे कर रहे थे। तो मुझे उस बात पे इतना गुस्सा था और मेरे पेरेंट्स उस चीज़ पे इतना मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि बेटा देख लो, ये उनके एटीट्यूड से लग रहा है कि वो लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। मैंने फिर आदिल को इस चीज़ पे इतना प्रेशराइज किया कि आदिल अगर मैं अब चली गई ना तो इसके बाद कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अपने पेरेंट्स को अब दोबारा इस चीज़ के लिए कन्विंस करूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इतना इंसल्टिंग फील हुआ था इस पॉइंट पे आके। उन्होंने कहा था कि बेटा देख लो ये चीज़ तुम्हारे सामने है, अब वो नहीं करना चाह रहे हैं तो अब जहाँ पर हम बोलेंगे वहाँ पर अब तुम करोगे। तो ये चीज़ फिर मैंने आदिल को भी बोला कि भाई उन दिनों मेरे बाकी रिश्ते भी आ रहे थे देखने के लिए, तो मैंने इनको साफ मना कर दिया था अपने पेरेंट्स को कि भाई नहीं, मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, मेरी खुशी यहाँ पर है, मेरी रजामंदी यहाँ पर है, तो आप लोग एक दफ़ा ये देख लें, उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद आता तो फिर आप जहाँ पर बोलेंगे वो कर लूँगी। इस चीज़ के लिए मैंने उनको एग्री किया था। ये कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई है आज तो वो 3 साल का गुस्सा बाहर आ रहा है। गाइस मैंने ना अपनी अम्मी को फाइनली मैंने अपनी अम्मी को ये बोला, मैंने कहा अम्मी बात सुने, आप चलें देखें, अगर लेट्स सपोज आपको वहाँ पे जाके फैमिली उनके रिलेटिव्स या लड़की पसंद नहीं आती तो एक काम करेंगे कि वहीं पे इनकार कर दूंगा मैं, और अगर आप बोल देंगी ना एक बार कि भाई ठीक है मुझे ये पसंद नहीं है लड़की, तो मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है मुझे इनकार है, मुझे भी नहीं करनी। तो खैर करते कराते अम्मी ने हामी भरी ली ना कि चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी कि भाई डेफिनेटली मंगनी शंगनी करनी थी, तो अंगूठी वगैरह, और फिर भी उस नियत से नहीं जा रही थी। वो उस नियत से नहीं जा रही, लेकिन मैं जो है ना मैं अपनी पूरी तैयारियों में था कि वहां पे जाएंगे डेफिनेटली, देखने जाएंगे, बात हमारी तरफ से तो पक्की थी, ठीक है। तो हमने कहा था अंगूठी शंगूठी पहना देंगे, भाई मंगनी होगी, डन हो गया बात ना। तो खैर करते कराते अंगूठी ली, और वो जो अंगूठी थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चले मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बताने वो हमने इस बार सोचा था कि वो अंगूठी वाली जो बात है वो हम लोग नहीं बताएंगे। गाइस मैंने ना मैं थोड़ा सा ना नेचर का कंजूस हूँ, थोड़ा सा मतलब ज्यादा कंजूस हूँ अपनी मैं नेचर का ना। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तुम्हारे पास कोई अंगूठी शंगूठी पड़ी हुई है, तो सिस्टर ने कहा हाँ पड़ी हुई है। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। अब वो मैंने अम्मी से चोरी ली, सिस्टर से ना। तो हमारे तो माइंड में यही था कि हम लोग जाएंगे और बादशाह तय करेंगे और मैं अंगूठी पहना दूंगा, मंगनी होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ना। हमारे माइंड में, हमारे से मुराद इसके मेरे अब्बू के माइंड में यही था, मेरी सिस्टर के माइंड में यही था, लेकिन मेरी अम्मी के माइंड में ये नहीं था कि भाई ऐसा होगा। यहाँ से हम लोग निकले हासिलपुर के लिए, हम लोग हासिलपुर गए फाइनली हम लोग हासिलपुर। अच्छा आपको एक बात बताते चलो, जैसे ये लोग एंटर हुए, इनकी बहनें मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिली हैं, गले मिली हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ना वेलकम, मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और बहुत अच्छे तरीके से मिली। लेकिन इनकी अम्मी ने मुझे ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा घूरा ऐसे करके, और मैंने जब मैं आगे होने लगी हूँ तो उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ मिलाया और उसके बाद वो पीछे हट गई। तो इकलौता बेटा, मतलब एक और मेरा भाई है छोटा, लेकिन मैं सबसे बड़ा था। तो एक हसरतें होती है ना वालदा की कि भाई, वालदा की कि भाई मेरी जो बहू होगी इस मेरे बेटे की मैं लाऊंगी और ये वो लटरम पटरम। खैर वो तो एक अलग कहानी है। उस वक्त लिटरली मैं डर गई थी, जिस तरह उन्होंने घूरा था ना मुझे ऊपर से नीचे तक। वो स्टोरी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।